यांग में मई और जूलोंग के इस कहानी के सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि लीमो इस तरीके से जियाओ के बोलने पर हॉर्स राइडिंग वाली ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। जब वो आती तो उसमें काफ़ी प्रिटी लग रही थी। यान भी उसे देखते रह जाता है। लेली लीमो को इंसल्ट करने के लिए कहती है कि यहाँ पर आई नो तुम्हें हॉर्स राइडिंग करना नहीं आता होगा। जियाओ कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे सिखा देता हूँ। ये कहते हुए वो लीमो को इस तरीके से हॉर्स राइडिंग करने के लिए बोलता है। लीमो उसके साथ हॉर्स राइडिंग करने के लिए चली जाती है। यान को लीमो को जियाओ के साथ देख करके काफ़ी जेलसी फील हो रही थी। जियाओ भी यहाँ पर लीमो के काफ़ी क्लोज है, ये जानबूझ करके यान को दिखा रहा होता है। आफ्टर दैट जब वो हॉर्स से नीचे उतर रही थी तो गलती से उसके पैर में चोट लग जाता है, बट वो ये बात किसी को नहीं बताती है। कमरे में जा के देखती है तो उसकी स्किन पर रैसेज आ गए थे। तभी वहाँ पर जियाओ उसका केयर करने के लिए आ जाता है और इस तरीके से वहाँ पर उसका फर्स्ट एड करने के लिए बोल रहा था। लीमो कहती है नहीं नहीं ठीक है, मैं खुद दवा लगा लूँगी। जियाओ से कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, लाओ मैं इसे ट्रीट करता हूँ। तो वो लीमो के पैर पर ऐसे दवा लगा रहा होता है, साथ ही में उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। लीमो को कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि यान देख लेगा, और कहती है जब एक बार तुम्हारे साथ रोमांस कर सकती हूँ तो दोबारा में क्या ही प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पर यान और लिली आने लगते हैं तो वो जियाओ को लेकर के अंदर चली जाती है। वो सोचती है मैंने यहाँ पे लीमो को आते हुए देखा था, वो कहाँ गई। वो जानबूझ करके लीमो को जेलस फील कराने के लिए यान के साथ क्लोज हो रही थी और ऐसे किस वगैरह कर रही होती है। लीमो को तब इन बातों पर फर्क ही नहीं पड़ता है। जियाओ को वो उसका फोटो डिलीट करने के लिए बोलती है। लीमो को वो अपना फ़ोन का पासवर्ड दे देता है जो कि उसका बर्थडे था। लीमो से कहती है ये कोइंसिडेंट है या तुमने जानबूझ करके अपना बर्थडे रखा हुआ है। जय उसे कहता है कि शायद ये कोइंसिडेंस ही होगा, तुम्हारा बर्थडे मेरा पासवर्ड कैसे हो सकता है। लीमो को नहीं पता था कि जिया उसे काफ़ी लंबे समय से पसंद करता है। वो उसका फ़ोटो डिलीट कर देती है। वो बाहर निकलती है, पैदल ही जा रही थी। यहाँ लिली के साथ था, वो उसे कह रहा होता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लीमो कहती है ठीक है, ये तो टू सीटर है तो फिर तो लिली को उतरना पड़ेगा ना। तभी जियाओ का सेक्रेटरी आकर के लीमो को उसका वो ब्रांडेड कार्ड दे देता है। अब वो दोनों ही सोचने लगते हैं कि लीमो इतने अमीर इंसान से कैसे कनेक्टेड हो सकती है। यहाँ पर उसे इतना महंगा कार मिल रहा है। लीमो वो कार ड्राइव करते हुए वहाँ से चली जाती है। यान को काफ़ी जेलस होने लगता है कि वो उसकी फियांसे है, लेकिन यहाँ पर वो किसी और से कैसे कनेक्टेड हो सकती है। वो ड्राइव करके अपने घर पहुँचती है। उसके फादर काफ़ी गुस्सा कर रहे थे कि तुमने यहाँ पर रियान से यान को क्यों परेशान किया, वो इन्वेस्टमेंट निकालने का बात कर रहा है। लीमो का कहना था कि वो एक चीटर है। उसकी स्टेप मदर स्टेप मॉम के चक्कर में उसने लीमो से हाँ तो कह दिया था रियान से, लेकिन अब वो देखती है कि जब वो चीटर है तो फिर उसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपने डैड का भी पोल खोल देती है कि आजकल अपने सेक्रेटरी से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे हैं मेरे डैड, संभाल लेना स्टेप मॉम, कहीं तुमने सेकंड ऑप्शन चूज किया तो उसे थर्ड ऑप्शन ना चूज कर ले। ऐसे ऐसे बोल करके यहाँ पर वो उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा लगवा करके निकल जाती है। जियाओ का शादी जैसे रिश्ते पर से तो भरोसा ही उठ चुका था। उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत ठीक नहीं थी। जब वो देखने के लिए जाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं तुम्हें वो मिस्टीरियस डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा तो हमारी ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट कराने के लिए, वरना ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। अब यहाँ पर वो सोच रही होती है कि वो उस मिस्टीरियस डॉक्टर को भला कहाँ से ही ढूंढ के लेकर के आए। जॉ यहाँ पर मिलता है, वो उससे पूछता है कि वो हॉस्पिटल में क्या कह रही है, लेकिन लीमो उसे नहीं बताती है। ये कहते हुए वो दोनों इतने क्लोज नहीं है कि यहाँ पे वो इस तरीके से ये बातें उसे बताएँ। तो फिर उसे उसके सेक्रेटरी के थ्रू पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत ठीक नहीं है और ऑपरेशन के लिए एक्चुअल में यहाँ पर उसे ये मिस्टीरियस डॉक्टर यानी खुद जियाओ की ही ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो वो उसे कहता है ठीक है, लीमो की एक फ्रेंड है ना जो कि नर्स है, उसका पोस्टिंग यहाँ करा दो और एक पार्टी अरेंज करो जहाँ पर कि बोलो कि वो मिस्टीरियस डॉक्टर आने वाला है। लीमो को इन्विटेशन भी दिलवा देना। इधर लीमो अपनी ग्रैंडमदर के साथ थी, जहाँ पर कि उसकी फ्रेंड से आती है और कहती है मुझे पता चला कि तुम्हारी ग्रैंडमदर के लिए इस तरीके से वो मिस्टीरियस डॉक्टर का ज़रूरत था। तो मैं यहाँ पर वो उस पार्टी में आने वाला है, मैंने उसका इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर इन्विटेशन लेकर के आई हुई हूँ। तो लीमो काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन वो उस पार्टी के लिए जाती है जहाँ पर कि वो यान और लिली से मिलती है। तो यहाँ पर यान कहने लगता है अरे तुम्हें मेडिकल पार्टी में आने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है तो मुझे बोल दिया होता, मैं तुम्हें लेकर के आ जाता। वो कहती है वो तो दिख ही रहा है कि तुम किसे लेकर के आना चाह रहे हो, वरना ये लड़की तुमसे इस तरीके से नहीं चिपकी होती। खैर इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं।
मुझे यहाँ वो मिस्टीरियस डॉक्टर से मिलना है। अगर तुम्हारी पहचान और इतना इंटरेस्ट है तो तुम मुझे मिलवा दो। वो कहता हाँ, हाँ, क्यों नहीं। दूसरी तरफ लिली भी जानबूझ कर के कह रही होती है यान को मुझे भी उस मिस्टीरियस डॉक्टर से मिलना है। पार्टी में यहाँ पर जिया भी आता है और वो अपने साथ-साथ लीमो को ऐसे लिफ्ट में खींच लेता है और वो यहाँ पर जब लिफ्ट में खींचता है तो और भी सारे लोग थे वहाँ पर। वो दोनों ही वहाँ पर काफ़ी क्लोज़ हो रहे थे और वो जानबूझ कर के उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। लेकिन यान का ध्यान उस पर नहीं जाता है। अपना लीमो अकेले पार्टी एन्जॉय कर रही थी, उस मिस्टीरियस डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ पर यान आता है और वो लीमो से कहता है कि तुम्हें वो डॉक्टर क्यों चाहिए? लीमो से कहती है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर करने की औकात है तो ठीक, वरना मेरे प्लान को डिस्टर्ब मत करो। अब लिली ने भी उसे वो मिस्टीरियस डॉक्टर से मिलने के लिए कहा था। यान लिली के लिए बोल देते कि अरे हम लोग इतनी बड़ी फैमिली है, वो डॉक्टर ज़रूर ही हमसे मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके से जब वो लोग डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे थे तो लीमो को पहले बुलाया जाता है। अब यान और लिली ये देख के शॉक हो जाते हैं कि लीमो एक अननोन गर्ल को वो कैसे ही पहले मिलने के लिए बोल सकता है। लीमो काफ़ी नर्वस थी, उसे उस इंसान को कैसे न कैसे कन्विंस करना था उसके ग्रैंडमदर को ट्रीट करने के लिए। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो ये देख के शॉक हो जाती है। वो मिस्टीरियस डॉक्टर कोई और नहीं जियाओ है। वो जियाओ पर थोड़ा गुस्सा करने लगती है। उसे ये बात उसे पहले बतानी चाहिए थी। जियाओ से कहता है तो फिर ये एक्साइटमेंट तुम्हारे फेस पर मैं कैसे देख पाता। लेमो यहाँ पर जानबूझ कर के जियाओ के साथ फ्लर्ट करने लगती है ताकि वो उसकी ग्रैंडमदर के लिए उसे ट्रीटमेंट कर सके। यहाँ पर जाओ से कहता है अगर वो मिस्टीरियस डॉक्टर मेरी जगह कोई और होता क्या तब भी तुम यही करने वाली थी। लिमो कहती है अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो शायद मेरी ग्रैंडमदर का ट्रीटमेंट अब तक हो भी चुका होता। वो कहता है मुझे कल ही पता चला कि तुम्हारी ग्रैंडमदर को ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। ये कह के लिमो को किस करने लगता है। यहाँ पर लिमो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे हाँ कह रहा है या ना। थोड़ी देर बाद जब लिमो बाहर निकलती है तो लिली जानवर के उससे पूछती है अरे तुम्हारे नेक पर ये लवबर्ड कहाँ से आया? कहीं तुमने कुछ उस डॉक्टर के साथ गलत तो नहीं किया? इस बात पर लिमो से कह रही है तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? तुम यान के साथ हो ना, उस पर ध्यान तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनकी बातों को इग्नोर करके वो वॉशरूम के लिए चली जाती है और यहाँ पर वो उसके पीछे-पीछे जाती है उसे परेशान करने के लिए। वॉशरूम में उसे लॉक कर देती है। लीमा यहाँ पे नोटिस करती है, लिली होने के बावजूद भी उसे वॉशरूम में लॉक करके जा रही है उसे परेशान करने के लिए। ऊपर फायर अलार्म लगा हुआ था तो लीमा उसका इस्तेमाल करते हुए बाहर आती है। बाहर आने पर इस तरीके से काफ़ी सारा पानी से वो भीग चुकी थी बाहर। यान और लिली कुछ लोगों को लेकर के आए हुए थे। उसे भीगा हुआ देख कर के उसे समझ नहीं आ रहा था। वो तो यहाँ पर लीमा को इंसल्ट करने के लिए लेकर के आई हुई थी। जिया भी यहाँ पर आता है। लीमो खींच करके यान और लिली को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी मिस्ट्रेस की वजह से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे इतना सफ़र करना पड़ रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड को औकात में रहो, भूल रहे हो कि मैं अब भी तुम्हारी लीगल फियांसे हूँ और अगर तुम्हें मैं इतनी ही नापसंद हूँ तो तुम ये एंगेजमेंट तोड़ क्यों नहीं देते? ऐसा बोल करके जो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अब यहाँ पर यान सोचने लगता है ये ज़रूर ही मेरा अटेंशन सीख करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, वरना वो एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में कैसे ही बोल सकती है। ये एंगेजमेंट दोनों की फैमिली के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन यान ये दिखाता था कि मेरी फैमिली को और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बाहर जाने पर इस तरीके से उसके फादर उसे कॉल करते हैं और लीमो को और ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसने यान को ऑफेंड किया था। इस बात पर जियान ने तो लिमो को शादी करने के लिए ऑफ़र कहा किया ही था, तो वो अपने फ़ादर को कह देती है कि मुझे सिर्फ़ उस फैमिली में शादी करना था ना, और उस फैमिली में यान अकेला लड़का तो नहीं है। ये कहते हुए वो जिया को अपने पेंटिंग स्टूडियो में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से लिमो ने अभी तक जिया को शादी करने के लिए पूरी तरीके से हाँ नहीं कहा था। वो कह रही थी कि सोचती हूँ ये बस एक बिज़नेस मैरिज ही तो है। यहाँ पर यान से करूँ या तुमसे, बस मुझे वो इंसान चीटर नहीं चाहिए। जाओ से कहता है मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करने वाला हूँ। फ्लैशबैक में हम लोग जियाओ का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि करीब 2 साल पहले वो लीमो से पहली बार मिला था उसके पेंटिंग एग्जीबिशन में, जहाँ पर कि उसे उसकी पेंटिंग बहुत ही पसंद आई थी और उसे पहली बार पता चला था कि पेंटर जास्मिन लीमो ही है। लीमो ने यह आइडेंटिटी सबसे छुपा करके रखी हुई थी। जियाओ जानबूझ करके पेंटर लीमो की सॉरी जास्मिन की बात निकालता है, लेकिन लीमो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो अपनी फ्रेंड के साथ थी। उसकी फ्रेंड को यान के बारे में सब कुछ पता था और इस तरीके से यान के बारे में वो लेकर के काफ़ी खुश भी थी।
वो लोग ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाते हैं तो जियाओ वहाँ पर पहले ही ग्रैंडमदर से बात कर रहा होता है। ग्रैंडमदर जियाओ की बड़ाई करते हुए कहती है कि ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और लीमो से इसे इंट्रोड्यूस कराती है। तब उन्हें बाद में पता चलता है कि यान का दूर का अंकल है जो कि यहाँ वापस आया हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से जियाओ ग्रैंडमदर को ऑपरेशन करने के लिए जा रहा होता है। जाने से पहले वो उसे प्यार से हग करने के लिए बोलता है। लीमो उसे हग कर लेती है और यहाँ पर कोई इन दोनों के पिक्चर्स ऐसे क्लिक कर लेता है। लीमो ऑपरेशन खत्म होने तक का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर इस तरीके से उसे कॉल आता है यान की मोम को और वो उसे घर आने के लिए बोल रही होती है। जैसे ही लीमो घर जाती है तो यहाँ पे यान की मॉम उस पे चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। लगता है कि तुम्हें डर नहीं है कि हम लोग एंगेजमेंट कैंसिल कर लेंगे। साथ ही में वो लोग यहाँ पर लीमो का जियाओ को हक करते हुए फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं कि ये कौन लड़का है जिसको कि तुम हक कर रही हो? क्योंकि इसमें जियाओ का फेस नहीं दिख रहा होता है। वो लोग यहाँ पर उसे डाँट रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम यहाँ पर सबको बता देंगे कि तुम जियान को चीट कर रहे हो और एंगेजमेंट में टूट जाएगा। तभी वहाँ पर जिया हो जाता है और कहता है कि इस फ़ोटो में मैं हूँ और ये फ़ोटो देख कर के बस एक नॉर्मल हग ही तो है, तो इसमें इतना ड्रामा करने की क्या ही ज़रूरत है। ग्रैंडफ़ादर भी आते हैं, ग्रैंडफ़ादर को भी ये लोग वो वीडियो फ़ोटो दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लीमो कहती है एक्चुअल में ये मेरे ग्रैंडमदर का ट्रीटमेंट कर रहा है। उस समय तो मुझे चक्कर सा आ रहा था, इसी वज़ह से उसने बस मुझे सँभाल लिया था। ये एक नॉर्मल हग का फ़ोटो नहीं है, इसने सिर्फ़ मुझे सँभाला था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो ऐसे ही करके इस सिचुएशन को हैंडल आउट करती है, तो ग्रैंडफ़ादर भी उन्हीं लोगों पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इसे बेवज़ह ही परेशान करते रहते हो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यान की मम्मी से कह रही होती है कि हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, ये जिया और लीमो के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि खाने के टेबल पर जो यान की मॉम थी, वो जियाओ की भी अब शादी-वादी कराने के लिए उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोल रही होती है। और यहाँ पर तो जियाओ यहाँ पर वैसे तो मना कर रहा था लेकिन ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि पार्टी मैं अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कुछ लड़कियाँ आएँगी उनमें से तुम चूज़ कर लेना कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए अच्छी होने वाली है। अब जियाओ यहाँ पे लीमो को ही देख रहा होता है। यान की मम्मी से कहती है कि तुम्हें लीमो को वापस मनाना होगा और उसे जल्द से जल्द अपनी शादी निपटानी होगी। यान का कहना था कि मॉम अब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। उसकी मॉम कहती है कहीं तुम्हारा अंकल ही उससे ना ये कर ले। तो वो लीमो को ढूँढते हुए जाता है। जहाँ पर के लिए वो स्विमिंग पूल में बैठी हुई थी, उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी मॉम की लास्ट लेगेसी रिंग एक ऑक्शन में आने वाली है, तो वो वहाँ जाने का प्लान करती है। स्विमिंग पूल में से जियाओ निकलता है और वो इस तरीके से लीमो को भी अपने साथ स्विमिंग पूल में खींच लेता है और वो दोनों ही यहाँ पे रोमांस करने लगते हैं। लीमो को डर था कि कहीं यान और उसकी फैमिली उन दोनों को ऐसे साथ में देख लेगी तो बेकार में पंगे हो जाएँगे। लेकिन जियाओ भला कहाँ ही लीमो को छोड़ने वाला था। तभी इस तरीके से यान लीमो को ढूँढते हुए इधर आने लगता है, तो वो जियाओ को जल्दी से वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसके आने पर वो लीमो को यान के साथ नहीं देख पाता है। लीमो स्विमिंग पूल से निकलती है तो वो उसके फिगर को देखते रह जाता है। वो उसे कहता है कि अब हम दोनों एंगेज हैं तो क्यों ना रिलेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चलते हैं। लीमा उसे थप्पड़ मार देती है और बकवास नहीं करने के लिए बोलती है। तो वो यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है लेकिन तभी जियाओ यहाँ पर लीमू को सेव करने के लिए आने लगता है, उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है। वो उसे कहता है कि अच्छा तुम थे, हमको लगा कि कोई अनजान इंसान लीमू को परेशान कर रहा है। वो ये कहते हुए लीमू को वहाँ से लेके जाता है। अगले दिन उसकी फ्रेंड लीमो को उस ऑक्शन पार्टी में लेकर के जाती है और अब लीमो अपनी मॉम का वो लेगेसी वो रिंग वापस से बाय करना चाह रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से जो यान और लिली हैं वो दोनों भी यहाँ पर आए हुए थे। वो यहाँ पर लिली को ऑक्शन में लेकर के आया हुआ था और उसके लिए कुछ चीज़ें बाय करना चाहता था और साथ ही में ग्रैंडफ़ादर को भी बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आया हुआ था। वो लिली को कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ग्रैंडफ़ादर को इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट खरीदने आए हो? वो कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ आए हुए हो तो उसी के साथ बिज़ी रहो, मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो उसे कहती है सोचो अगर ग्रैंडफ़ादर को पता चल गया कि तुम वापस से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के यहाँ आए हुए हो तो क्या होने वाला है? यहाँ लिली को थोड़ा खुद से दूर ही रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग ऐसे ऑक्शन में जाते हैं। इस ऑक्शन में यहाँ पर
आया हुआ है जियाओ भी ये बात नहीं पता था इन्हें। और यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होता है। जो यान था वो ग्रैंडफ़ादर के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर बाय करता है। और इस तरीके से जब लीमो के मॉम का रिंग यहाँ पर आता है तो वो उस रिंग को अपेक्षा करना चाहती थी, उसे बाय करना चाहती थी। और लिली भी यहाँ पे यान को जानबूझ कर के वो रिंग खरीदने के लिए बोलती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका इंसल्ट करने के लिए। लेकिन हम लोग तभी देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जियाओ बहुत ही महँगे दाम में उस रिंग को बाय कर लेता है। अब यहाँ पे लीमो भी सैड हो जाती है कि उस रिंग को किसी और ने बाय कर लिया। वो उसे बाय करना चाहती थी लेकिन खरीद नहीं पाई। फिर जैसे ही ऑक्शन ख़त्म होता है तो यहाँ पर वीआईपी रूम वाला मेंबर जिसने कि वो रिंग खरीदा था, वो लीमो को मिलने के लिए बुलाता है। लीमो जब उस पर्सन से मिलने के लिए जाती है तो देख के शॉक हो जाती है कि वो जियाओ है। जियाओ यहाँ पर कहता है, मुझे पता था कि एक्चुअल में ये रिंग तुम्हारी मॉम का है। ये मैंने तुम्हारे लिए ही तो खरीदा है। और फिर इस तरीके से वो उसे वो रिंग दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फीलिंग को लेकर के सच में सीरियस हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो रिंग देख कर के इमोशनल हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हें सोच कर के बताऊँगी। वो काफ़ी खुश था कि कम से कम वो उसके बारे में सोच तो रही है कि वो उससे शादी करने का प्लान तो कर रही है। वो रिंग लेकर के जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तो यहाँ पर इस तरीके से यान उसे पकड़ लेता है और कहता है, ये रिंग तो उस वीआईपी मेंबर ने खरीदा था, तुम्हारे पास कहाँ से है? तुम्हारा उस वीआईपी इंसान से क्या अफ़ेयर चल रहा है? पहले वो कार और ये रिंग, तुम्हारा किसके साथ अफ़ेयर चल रहा है? लीम उसे कहती है, अबे चल बे, तेरा भी तो अफ़ेयर चल रहा है लिली से, मैंने कुछ बोला नहीं ना, हम शांति से अपना-अपना काम करते हैं। उसकी फ्रेंड यहाँ पर लीमो को सेव करने के लिए आती है और उसे वहाँ से लेके जाती है। लिली को ये देख के बहुत गुस्सा आता है कि यान अब उसे छोड़ कर के लीमो के पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग ग्रैंडफ़ादर के पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई थी और वो लोग यहाँ पर जिया से बात करने का, उसे पटाने का प्लान कर रही थी ताकि उससे शादी कर सकें। पार्टी में यहाँ पर लिमो एंट्री लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा वाली प्रिटी लग रही थी। ये सब उसकी बड़ाई कर रहे होते हैं। लिमो अपना अकेले ही पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिया भी आता है। और इस तरीके से हम जियाओ के आते ही सब उससे बात करने में लग जाती है। जियाओ यहाँ पर किसी को ध्यान ही नहीं दे रहा था, उसका ध्यान तो सिर्फ लीमो पर था। वो समझ जाती है कि जियाओ ने उसे इतना महँगा ड्रेस क्यों ही गिफ्ट किया था। कहीं न कहीं उसे भी यहाँ पर थोड़ा-सा जेलस हो रहा था कि इस तरीके से और सारी लड़कियाँ उसके पीछे पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर यान लीमो से बात करने के लिए आता है, तो जियाओ यहाँ पर लीमो के पास आ जाता है। तो फिर उनकी बातें हो नहीं पाती है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिया लीमो को बहाना करके वहाँ से लेकर के जाता है। लीमो को वो हॉलवे में ऐसे किस कर रहा होता है, वो उसे मना कर रही थी कि बाहर से कोई देख लेगा। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इधर लिली आने लगती है। वो प्लान कर रही थी यान को अपना बनाने का, उसने तो उसे अपने ग्रैंडफ़ादर के बर्थडे पार्टी में भी नहीं बुलाया हुआ था। और इस तरीके से जो उसकी मॉम थी वो सोच रही होती है कि लीमो अगर सीधे तरीके से यहाँ पर यान से शादी करने के लिए नहीं मान रही है तो उसे कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा ताकि लीमो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से यान से शादी करने के लिए हाँ कह दे। ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर नीचे आते हैं, सारे लोग उन्हें गिफ्ट दे रहे होते हैं। यान अपनी तरफ से गिफ्ट देता है, वो ग्रैंडफ़ादर को काफ़ी पसंद आता है। लेकिन बारी आती है यहाँ पर जियाओ की गिफ्ट देने की। तो जियाओ ने यहाँ पर इस तरीके से लेकर के आया हुआ था वही पेंटर जैस्मिन का पेंटिंग, जो कि ग्रैंडफ़ादर को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और ग्रैंडफ़ादर भी ये देख के शॉक हो जाते हैं कि 2 साल पहले ही उसने अपनी लास्ट पेंटिंग बनाई थी जो कि बहुत ही महँगे दामों में बिका हुआ था। और यहाँ पर आखिरकार इस तरीके से वो पेंटिंग कैसे ही यहाँ पर आ सकती है। वो लेकिन देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं कि एक्चुअल में वो सही कह रहा है। ये उसी जैस्मिन की पेंटिंग है। लीमो को पता चलता है कि जो एक्चुअल में उस जैस्मिन का फ़ैन है। तो फिर वो उसे अपनी सच्चाई रियल लाइफ़ की बताने का डिसाइड करती है। उसने भी तो उसके लिए इतना सब कुछ किया ना। अब ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर जियाओ के इस गिफ्ट से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये यान की मॉम के लिए ठीक नहीं था। वो सोच रही होती है कि जियाओ कहीं फैमिली के, कंपनी के प्रॉपर्टी के लिए यान से लड़ने के लिए ये सब कुछ ना करें। वो लोग सबसे ऐसे छुपते-छुपाते यहाँ पर आपस में मिल रहे होते हैं। उसकी मॉम यहाँ पर लीमो को नशे वाला दवा मिला कर के ड्रिंक में उसे ऑफ़र कर देती है, दूसरी बिज़नेस वुमन से मिलने का बहाना करके। और यहाँ पर जैसे ही लीमो ड्रिंक करती है तो उसे काफ़ी चक्कर आने लगता है, वो खुद को सँभालते हुए वहाँ से जा रही थी। और यहाँ पर यान को भी उसकी मॉम इस तरीके से उसके कमरे में भेजती है। लीमो यहाँ पर जियाओ से टकराती है और उससे उसका हेल्प करने के लिए कहती है।
जिया उसे देखते ही समझ जाता है कि एक्चुअल में उसे किसी तरीके का ये दवा दिया गया था। उसका सेक्रेटरी भी उसे यही बात बताता है। इधर यान भी बहुत नशे में कमरे में पहुँचता है, उसे याद आता है उसकी मॉम ने उसे कहा था कि लीमो उसे इसी कमरे में मिलेगी, लेकिन वहाँ पर उसे लीमो नहीं, लिली मिलती है और वो इतने नशे में था कि वो हैलुसिनेट कर रहा होता है। लिली को ही वो लीमो समझ लेता है, वो लीमो के साथ इंटीमेट होने का प्लान इसलिए कर रहा था ताकि यहाँ पर इसके बाद लीमो उससे शादी करे और लिली उसके साथ इंटीमेट दोबारा इसलिए होती है ताकि यहाँ पर सबको पता चल जाए और वो अपनी शादी यहाँ पर अनाउंस कर सके। इधर जिया और लीमो को उस बाथटब में लेकर के जाता है, उसे काम डाउन करने के लिए। वो उसे कहता है वो उसका हेल्प करेगा अगर वो उसे हस्बैंड बोलेगी तो। तो लीमो उसे हस्बैंड कह के पुकारती है। आफ्टर दैट उधर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और इधर यान की मॉम कुछ लोगों को लेके आती है यान और लीमो का रिलेशनशिप को दिखाने के लिए। लेकिन जैसे वो लोग कमरे में अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर यान के साथ उन्हें लिली मिलती है, वो खुद शॉक हो जाती है। बाहर से यहाँ पर लीमो आती है और कहती है, "अरे! यहाँ क्या चल रहा है? थोड़ा ड्रिंक करने के बाद एक्चुअल में मुझे चक्कर आने लगा था, तो मैं तो बाहर टहलने निकल गई थी।" उसे यहाँ देख कर के सब सोच रहे थे कि ये बाहर से क्या कर रही है। लीमू कहती है, "अच्छा, तो मुझे बाहर से नहीं आना चाहिए तो कहाँ आना चाहिए? यान के साथ उसके बिस्तर में। तुम लोग कितने घटिया इंसान हो।" अब यहाँ पर एक तरफ से लीमू यान को थप्पड़ मार रही होती है कि तुम मुझे ऐसे फँसाने के लिए कैसे कर सकते हो? और दूसरी तरफ लिली यान को थप्पड़ मार रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं इतना घटिया प्लान चलूँगी तुम्हें अपना बनाने के लिए? ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर आते हैं तो लीमो रोते हुए एक्टिंग करती है कि ग्रैंडफ़ादर यान मुझे चीट कर रहा है और लिली के साथ है, मुझे एंगेजमेंट नहीं करना है। थोड़ा बहुत कन्विंस करने के बाद ग्रैंडफ़ादर मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारी और यान की एंगेजमेंट को यहाँ पर तोड़ते हैं। यान की मॉम ऐसा नहीं चाह रही होती है क्योंकि यहाँ पर फिर बिज़नेस का उन्हें फ़ायदा कैसे होगा और ग्रैंडफ़ादर भला उन्हें कैसे ही कंपनी की प्रॉपर्टी देने वाले हैं। लेकिन लीमो ने फाइनली डिसाइड कर लिया था यान से अपना रिश्ता तोड़ने का, तो वो फाइनली यहाँ पर अपना रिश्ता तोड़ ही दे रही है। ज़िया तो उसकी एक्टिंग देख कर के इम्प्रेस था कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर ले रही है और इतना तमाशा होने के बाद और लीमो को वहाँ से लेकर के जाता है। लीमो जियाओ के साथ वहाँ से बाहर निकलती है, वो काफ़ी खुश महसूस कर रही थी। तो जियाओ सीधे उसे कन्फेस करते हुए कहता है, "अब जब तुम अपने पहले एंगेजमेंट से फ्री हो गई हो, तो तुम मुझसे शादी करने के बारे में क्यों नहीं सोच रही?" लेकिन लीमो अब भी कन्फ्यूज़ थी, वो हाँ या ना नहीं कहती है। वो अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है, उन्हें सारी बातें बताती है, किस तरीके से उसने यान से अपनी एंगेजमेंट को कैंसल कर लिया है और यहाँ पर वो एक चीटर था और अब वो जियाओ के साथ शादी करने का प्लान कर रही है। उसकी ग्रैंडमदर ये बात सुन कर के काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन लीमो अपनी फ्रेंड के साथ क्लब गई हुई थी। उसकी फ्रेंड का कहना था, अब जब तुमने ब्रेकअप कर लिया है तो तुम्हें नए ऑप्शंस को ढूँढना चाहिए। वहाँ पर वो मस्ती करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर यान अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और लीमू को देखते ही उसका इंसल्ट करने लगता है कि वो तो बहुत ही घटिया लड़की है। उसने उसके अंकल को फँसा लिया उसके साथ रिलेशनशिप में रह के। सब मिलके यहाँ पे लीमू को बुली करने लगते हैं। लीमू भी यहाँ पर उन्हें पलट करके अच्छा खासा जवाब देती है। बात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और जियाओ भी यहाँ पर आ जाता है लीमू को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन दोनों के बीच बेट लग जाता है बॉक्सिंग का। वैसे तो इस बॉक्सिंग के बेट की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कहानी थोड़ा लंबा जो खींचना था, दोनों यहाँ पर आपस में लड़ने लगते हैं। थोड़ा इंजर्ड जियाओ होता है, थोड़ा इंजर्ड यहाँ पर यान भी होता है, तो लीमो यान को छोड़ करके जियाओ का फ़िक्र कर रही होती है। उसे चोट-वोट लगता है, वो उसे घर ले जा करके उसका फर्स्ट एड कर रही थी। कहीं न कहीं वो जियाओ पर गुस्सा भी कर रही होती है कि जियाओ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता है बच्चों की तरह, उसे उससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं था। वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। लीमो भी अब जियाओ से बहुत ज़्यादा ही वाला प्यार करने लगी थी। अगले दिन से अब ज़ियाओ अपना ऑफ़िस भी सँभालने के लिए जाने लगा था और इस तरीके से वो अब ये सब कुछ जानबूझ कर के कर रहा था क्योंकि यान से उसे ये कंपनी भी तो लेनी थी। अगले 2 दिनों से लीमो ने ज़ियाओ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था। वो उसे मैसेज डालता है, तभी वहाँ पर लीमो उसके लिए केक लेकर के आ जाती है। वो उसे यहाँ देख कर के काफ़ी खुश था। लीमो यहाँ पर जानबूझ कर के उसके लिए केक लेकर के आई हुई थी। अब वो दोनों ही ऑफ़िस में यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। लीमो कहती है कि एक्चुअल में मैं अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए गई हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा-सा तुम्हारा ख़्याल रखना चाहिए। अब मैं तुम्हारा इतना ख़्याल जो रख रहा हूँ, तुम मेरा इतना ख़्याल जो रख रहे हो तो इसी वज़ह से मैं तुम्हारे लिए केक लेकर के आई थी। वो
उसे अपने सीक्रेट रूम यानी ऑफ़िस में जो उनका एक और रूम है, वहाँ उसे दिखाने के लिए लेके जाता है क्योंकि लीमो को ऐसा कहना था, कहीं तुम इस कमरे में किसी लड़की को तो बंद करके नहीं रखे हुए हो। यहाँ पर इस तरीके से जो जिया होता है उसे लेकर के जाता है तो वो देखती है कि एक्चुअल में उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ उसमें हैं। वो इस बात का मतलब पूछती है, तो बताता है कि एक्चुअल में 2 साल पहले मैं तुमसे मिला था और यहाँ पर तुम्हारी पेंटिंग का फ़ैन हो गया था और तभी से मैं तुम्हें पसंद कर रहा था। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे इतने सारे फ़ोटो कलेक्ट करके रखा हुआ हूँ। ये बातें सुन कर के लीमो यहाँ पर जिया से थोड़ा और प्यार करने लगती है। वो बाहर निकलती है तो यहाँ पर यान उससे बात करने आता है, लेकिन उसे काफ़ी वोमिटिंग सा फ़ील होने लगता है। जिया उसका फ़िक्र करता है, वो लीमो को नोटिस करता है कि उसे वोमिटिंग हो रहा है। कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है क्योंकि इस मंथ उसे पीरियड्स भी नहीं आए हुए थे। अब इस तरीके से वो कहता है अब जब तुम प्रेग्नेंट हो तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। उसने उसके लिए ये सारे अरेंजमेंट्स भी करके रखे हुए थे। उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था और वैसे भी वो जिया को पसंद तो करने ही लगी थी। इसी वजह से वो फाइनली उससे शादी करने का डिसाइड भी कर लेती है। रात में वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। वो उसे आराम से घर जाकर के रेस्ट करने के लिए बोलती है, वो लोग कल सुबह मिलेंगे। लेकिन पूरी रात जियाओ यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अगली सुबह जब लीमो आती है, तो जियाओ को वहाँ देख कर के शॉक हो जाती है। तब जाकर के वो उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है और कहती है कि फाइनली अब हम चल कर के शादी कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बोला यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। वो दोनों शादी का सर्टिफ़िकेट लेकर के वापस आते हैं। जियाओ बहुत खुश था लेकिन लीमो अभी उन दोनों के रिलेशनशिप को ग्रैंडफ़ादर लोगों को नहीं बताने का डिसाइड कर दिया। आराम-आराम से बताएँगे क्योंकि वो लोग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। लीमो चेक कराने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो जियाओ पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने झूठ बोल कर के मुझे उल्लू बनाया। वो कहता है अरे नहीं बुब्बा, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था। मुझे लगा कि कहीं तुम वापस से ईयान के पास ना चले जाओ और मैं जेलस भी फ़ील कर रहा था उससे, इसी वज़ह से मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन तुम मुझसे खुश तो हो ना? लीमो यहाँ पर जिया को माफ़ कर देती है। वो उसे कहता है तुम चाहो तो मुझे पनिश कर सकती हो लेकिन प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। लीमो यहाँ पर क्या रोमांटिक अंदाज में उसे पनिश करती है। वो दोनों ही यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। जब वो सो कर के जगता है तो उसे उसके दोस्तों का कॉल आ रहा था और वो उसे कह रहे होते हैं भाभी से मिलने के लिए हमें भी लेकर के आओ। तो वो लीमो को अगले दिन अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेकर के जाता है। वो तो अपने लड़के दोस्तों से भी जिया तो यहाँ पर लीमो को अपने लड़के दोस्तों के साथ भी बात करते हुए देख कर के जेलस हो रहा था। जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो वो लीमो को कहता है वो किसी और लड़के से कनेक्टेड नहीं हो सकती है, वो सिर्फ मेरी है। लीमो उसे कहती है कि इतना ज़्यादा जेलस होना भी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। उसकी फ्रेंड को तो लीमो के बारे में सब कुछ पता था। वो लोग एक पेंटिंग एग्जीबिशन में गए हुए थे जहाँ पर कि लीमो की भी पेंटिंग आई हुई थी। तभी वहाँ पर वो यान को देखती है। वो आ करके उसे परेशान करने लगता है और एक्चुअल में वो अब वापस उसे शादी करने के लिए बोल रहा था, तभी तो उसे कंपनी की प्रॉपर्टी मिलती। लीमो से कहती है अफ़सोस कि वो इतनी मेहनत से तो उससे अपना एंगेजमेंट तोड़ी है। वो फिर एक चीटर के साथ भला क्या ही करने के लिए जाएगी। जिया यहाँ पर लीमो के पास आ जाता है और वो सबको यहाँ पर अपना शादी का सर्टिफ़िकेट दिखाते हुए कहता है कि वो और लीमो ने शादी का सर्टिफ़िकेट ले लिया है तो फिर यान का तो कोई चांस ही नहीं है। यान भी ये देख कर के शॉक हो जाता है। ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर आते हैं। उन्हें भी ये बात पता चल जाता है कि जिया और लीमो ने शादी का सर्टिफ़िकेट ले लिया है। थोड़ा उन्हें शॉक ज़रूर लगता है लेकिन वो खुश थे कि कंपनी का डील वाला बात भी रह गया और यहाँ पर जियाओ की भी शादी हो गई। उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लिली यहाँ पे यान से मिलने के लिए आती है और वो उसे कहती है वो उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है। वो इस बच्चे का इस्तेमाल कर सकता है फैमिली की प्रॉपर्टी पाने के लिए। तो यान को ये एक अच्छा आइडिया लगता है क्योंकि उसे तो सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी से मतलब था, चाहे वो उसे कैसे भी मिले। तो वो वापस से लिली के साथ कंपनी की प्रॉपर्टी मिलने तक रहने के लिए रेडी हो जाता है। इधर जो लीमो को इस तरीके से घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसका एक्स्ट्रा केयर कर रहा था। क्योंकि या तो वो प्रेग्नेंट होने वाली थी या तो प्रेग्नेंट थी जिसको कि वो छुपा रहा होता है। और इस तरीके से खाने के टेबल पर यान बताता है कि लिली प्रेग्नेंट है। उसे लगा था कि ये बात सुनकर के ग्रैंडफ़ादर खुश होंगे, उनकी शादी को अप्रूव कर देंगे, लेकिन ग्रैंडफ़ादर उल्टे यहाँ पर भड़क जाते हैं।
लीमो को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो मस्त अपना कॉफ़ी पी रही होती है बाहर। लैला उसे परेशान करने के लिए आती है, उसे शो ऑफ करने के लिए आती है कि वो प्रेग्नेंट है यान के बेबी को लेकर के। लीमो कहती है, अच्छी बात है ना, तुम्हें वो कचरा चाहिए जिसे मैंने रिजेक्ट किया है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आकर के शो ऑफ कर रही हो? मेरा हस्बैंड तुम्हारे हस्बैंड से लाख गुना ज़्यादा हैंडसम एंड रिच है, मुझे वो कचरा नहीं चाहिए। जियाओ इन बातों को सुन लेता है और वो हँसते हुए लीमो को वहाँ से लेकर के जाता है। वो दोनों जब दूसरे होटल में रोमांस कर रहे होते हैं तभी लीमो की फ्रेंड यहाँ पर आ जाती है और वो लीमो को यहाँ पर जियाओ के साथ देख लेती है। वो थोड़ी-सी इस तरीके से ऑकवर्ड थी और यहाँ पर जियाओ कह रहा होता, अब हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है तो ऑब्वियस सी बात है कि रोमांस तो करेंगे ना, तो इसमें ऑकवर्ड होने वाली कौन-सी ही बात है। थोड़ी देर बाद वो लीमो को शादी का ड्रेस दिखाने के लिए लेके जाता है, जिसको कि उसने पर्सनली उसके लिए बनाया था। लिमो ये ड्रेस पहन कर के आती है, उसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। जियाओ भी अपना शादी वाला ड्रेस पहन कर के आता है और वो दोनों यहाँ पर खुद साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी थी। शादी के वेन्यू पे यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर अनाउंस करते हैं कि कंपनी का 70% शेयर वो जियाओ और लिमो के नाम कर रही है। सुनते ही यान और उसकी मॉम भड़क जाती है। लेकिन यहाँ पर ये ग्रैंडफ़ादर का ऑर्डर था और ये उनका डिसीज़न था, उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। जिया और लीमो की यहाँ पर शादी हो जाती है, वो दोनों काफ़ी खुश थे। यान अपनी मॉम पे भड़कने लगता है कि शुरुआत से लेकर के आज तक आपने सिर्फ़ मुझे कंट्रोल ही किया है। अब मैं वही करूँगा जो मेरा मन है। और यहाँ पर वो लिली से भी ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि लिली से अब उसका मन भर गया था। एक चीटर कहाँ ही कभी एक इंसान पर टिकने वाले थे। कहानी के एंडिंग में हम लोग यही देखते हैं कि लीमो और जिया को ट्विन बेबी बॉर्न होता है। वो दोनों अपने लाइफ में हैप्पीली एवर आफ्टर खुश रहने लगते हैं और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।